राजस्थान के 13 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर में येलो अलर्ट रहेगा। जालौर, सिरोही, दौसा, जोधपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ सहित कई जिलों में बरसात के कारण हादसे भी हुए हैं। दौसा के लालसोट में कच्चा बांध टूटने से जयपुर के कई गांव डूब गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते किस तरीके से जो जनजीवन प्रभावित हुआ है वो आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए। बांसवाड़ा में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि दौसा के लालसोट में कच्चा बांध टूटने से जयपुर के कई गांव डूब गए हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लगातार बारिश हो रही है जिससे खेत खलियान के साथ साथ अब सड़कें भी सैलाब बन चुकी हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, लोग इसी सैलाब भरे पानी से, इसी तालाब भरे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। जल निकासी किस तरीके की जो प्रभावित हुए वो आप इसके जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल ड्रेनेज सिस्टम की भी अब पोल खुली है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ड्रेनेज सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है जिससे जल भराव की समस्या भी बनी हुई है। वहीं दौसा जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। बांदी, कुई, नांगल और दौसा शहर में मूसलाधार बारिश हुई है। तेज बारिश के चलते नदी नाले और बांध उफान पर हैं। इससे पहले कल भी दौसा में करीब 7 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई थी और अभी भी लगातार बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन अलर्ट जरूर है। लोगों से भी अपील की गई है कि वो नदी नालों से दूर रहे। लेकिन इस बीच आप ये तस्वीरें देखिए, अब किसानों के जो खेत खलियान हैं वो भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बांदी, कुई, नांगल, दौसा में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कल भी करीब 7 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई थी। दौसा में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न है और कल भी दौसा में भारी बारिश का दौर देखने को मिला था। आज सुबह से ही दौसा के बांदीकुई और अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न है और लोगों को भारी असुविधाएं हो रही हैं। इस बार मानसून पूरी तरह मेहरबान नजर आ रहा है। दौसा जिले में कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई है जो बांध टूट चुके हैं, नदियां उफन रही है, नाले उफन रहे हैं। सूरी नदी में भी बहाव काफी तेज है, मोरेल नदी में भी काफी बहाव तेज है। बाकी अन्य जो बांध है वहां पर तेजी से पानी की आवक हो रही है। बड़ी संख्या में बांधों में चादर चलने लगी। एक तस्वीर नांगल चापा से सामने आई है जहाँ खेत पूरी तरह लबालब है और जो पशुपालक हैं जो अपना चारा लेकर आ रहे हैं वो एक टायर होता है जो ट्यूब होती है, ट्यूब के जरिए उसके ऊपर चारपाई डालकर और फिर चारा लेते हुए की तस्वीरें सामने आई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दौसा जिले में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है और जो लगातार हो रही बारिश से दौसा का जनजीवन प्रभावित हो चुका है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जब बाढ़ जैसे हालात हैं, गांव जलमग्न हो चुके हैं। ऐसी तस्वीरें भी दौसा जिले के कई गांवों से सामने आई है। हालांकि दौसा जिला मुख्यालय सहित अन्य जगहों पर भारी बारिश जरूर हो रही है लेकिन पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था कुछ ही घंटों में हो जाती है जिसके कारण पानी नदी नालों की तरफ बह जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लगातार हो रही बारिश से दौसा में जनजीवन पूरी तरह अस्वस्थ हो चुका है। कई ऐसे मार्ग भी हैं जो भी बारिश के कारण बंद हो चुके हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो वहीं बूंदी में अचानक बदले मौसम के साथ मूसलाधार बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को खास परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये हालात देखिए आप बूंदी के लगातार मूसलाधार बारिश के चलते किस तरह की स्थिति बूंदी में बनी हुई है। बारिश से लोगों की अब मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बूंदी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बद से बदतर हो गए हैं। सड़कें जलमग्न है, आवागमन में लोगों को समस्याएं हो रही है। अब लगातार हो रही बारिश से पूर्ण रूप से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मेरे पीछे जो सड़क है वो जलमग्न है। किस प्रकार यहाँ पर वाहन जो है वो धीमी गति से निकलते हुए आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगातार हो रही बारिश के चलते आम जीवन जो है पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग जो निकल रहे हैं बारिश में भीग गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों की हालत खराब हो रही है। बस्तियों में पानी भर गया, इतने इतने गाड़ी सड़कों में भी आने जाने में समस्या हो रही है। हाँ, सड़कों में आने जाने में समस्या, सड़क भी टूट रही है। अब तो कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बारिश कोई नहीं कर पा रहे। सुबह से परेशान हो रहे हैं। सुबह से 6 बजे से बरसात लग रही है।
तो देखिए सुबह 6 बजे से ही लगातार बारिश का दौर है वो शुरू हो जाता है। ऐसे में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ और लोग हैं बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं जी। किस प्रकार के हालात है बूंदी में बारिश को देखते हुए? बूंदी में ये हालात है कि थोड़ी सी बारिश आती है, सड़कों पे पानी भर जाता है, गाड़ी खराब हो जाती है, रुक जाती है, दूसरी गाड़ी लेके आया हूँ। और क्या करें, जब बारिश नहीं आती, जब छुट्टी होती है स्कूलों में, और जब बारिश आती है तब स्कूल जाना पड़ता है। अब तो बारिश ने हदें पार कर दी है। बूंदी में बादल फाड़ बारिश हो रही है जी, क्या कहना चाहेंगे? ये तो अब अतिवृष्टि हो रही है, जरूरत से ज्यादा दुगनी तिगनी बारिश हो चुकी है। दिनचर्या भी खराब हो रही है। दिनचर्या खराब हो रही है, लोगों को काम धंधे भी चौपट हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो वहीं जयपुर ग्रामीण के आमेर में तेज बारिश के बाद हाथी गांव के पास सुगली नदी में तेज बहाव के दौरान एक युवक बाइक सहित नदी में गिर गया। युवक नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी तेज बहाव ने उसे बहा दिया। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद कुछ युवाओं की सजगता से उसकी जान बच गई और उन्होंने तुरंत पानी में उतरकर युवक और उसकी बाइक को बाहर निकाला। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अभी तस्वीरें देखिए। जयपुर के आमेर की तस्वीरें हैं जहां एक बाइक सवार युवक की बाल बाल जान बच गई। ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों की सजगता के चलते, सूझबूझ के चलते युवक को बचा लिया गया और उसकी बाइक को भी बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश में युवक नदी में गिरा और उसके बाद किस तरीके के हालात बने, सुगली नदी का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। जालौर आहोर के नौसरा थाना क्षेत्र में दुदिया और खेड़ा गांव के बीच बह रहे खैरवा नाले के रपट पार करते समय 3 युवक बाइक समेत बह गए, जिसमें से 2 युवकों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। एक युवक की तलाश में कल रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात को मिली सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें पहुंची। बीती रात से ही आज पूरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। पिछले 22 घंटे से प्रशासन की निगरानी में तीसरे युवक की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। उधर जयपुर ग्रामीण के बस्सी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं और कई निचली कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। मुख्य सड़कों के बेसमेंट तक पानी भर गया है और इसी बीच आकाशीय बिजली गिरने से 2 मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मकानों का हिस्सा ढह गया, छत और दीवारों में दरारें आ गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही एसडीएम गरिमा शर्मा और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। पालिका की टीम ने बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के निर्देश भी दिए हैं। डीडवाना कुचामन जिले के परबतसर कस्बे में सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई निचले इलाकों में जलभराव के हालात बने हुए हैं। कई मोहल्लों और सड़कों पर बारिश का पानी भरा है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर खारिया तालाब, पीर जी का नाका, बांध और आसपास के तालाबों में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पानी निकासी के इंतजाम नहीं है और ऐसे में लोग भी परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, किस कदर जो सड़कों में पानी का सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच लोगों के वाहन भी इस पानी के सैलाब में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं।